हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चौथा स्कंद और 24वां अध्याय श्रीमद् भागवतम हम सब कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार शिवजी ने ये गान किया जिसको हम रुद्र गीता कहते हैं। तो 33rd श्लोक है ना, 24वें अध्याय का 33वें श्लोक से 68वें श्लोक तक जो भी श्लोक कहे गए वो रुद्र गीता कहलाए जाते हैं। तो जो 12 महाजन हैं उन 12 महाजनों में से एक महाजन रुद्र है, शिव है। महाजन वो जो भगवान का गुणगान करते हैं। भागवतम के 5वें स्कंद में आएगा, जब जड़ भरत रघुगुणा को उपदेश देते हैं तो उसमें कहते हैं महाजनो ये न सगतान पंथा। इन महाजनों के दिखाए हुए मार्ग पे चलना चाहिए व्यक्ति को। तो शिव जी उन 12 महाजनों में से एक महाजन है जो भगवान का गीत गाते हैं, भगवान का गान करते हैं, भगवान की सुंदरता का, भगवान के कार्यों का, भगवान की लीलाओं का। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि शिव जी हर वक्त हर समय भक्तों का, भक्ति का गुणगान करते हैं हर वक्त। कैलाश में भी श्रीमद् भागवतम का निरंतर कथा चलती है। सोचिए, शिव जी कैलाश में भी बैठ के भूत प्रेत इत्यादि सब लोगों को बैठा के सभा में भागवतम सुनाते हैं। महाजन है, महाजनो ये न सगता न पंथ। तो 33वें श्लोक से 68वें श्लोक तक ये रुद्र गीता है। इसमें से 33 श्लोक से 43 श्लोक तक ये जो 10 श्लोक हैं स्टार्टिंग के, इसमें केवल भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। बार बार हर श्लोक के बाद बोलते हैं मैं भगवान को प्रणाम करता हूं, मैं भगवान को प्रणाम करता हूं। और किन को प्रणाम कर रहे हैं? पहले तो जो चतुर्व्यूह हैं, चतुर्व्यूह यानी हमारा मन के देवता, अधिष्ट देवता, उसके बाद हमारी ईगो के, अहंकार के, बुद्धि के, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इन सब के देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। इन सब के जो अधिष्ठता है, जो कंट्रोलर हैं, जिनको बोला जाता है वासुदेव, उसके बाद संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव चित्त के, संकर्षण अहंकार के, प्रद्युम्न बुद्धि के और अनिरुद्ध मन के। तो इन सब को उन्होंने पहले, जो इन सब के कंट्रोलर्स हैं, पहले 4 श्लोकों में 33वें, 34वें, 35वें, 36वें, इन 4 श्लोकों में इनको प्रणाम किया है। 36 श्लोक में और 36 श्लोक में अनिरुद्ध के जो एक्सपेंशन है सूर्य, उनको, जो कि आंख जो कंट्रोल करते हैं आईज को, उनके बारे में बात की है। 37वें श्लोक में स्पीच, वाणी। 38वें श्लोक में सोम, टेस्ट। और 39th में वायु, 40th में नाभ जो ईथर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, साउंड। तो आप देखोगे तो स्तुति कर रहे हैं, लेकिन क्या ग्रेजुअल स्तुति है। पहले चित्त, फिर अहंकार, फिर मन, फिर बुद्धि। तो ग्रॉस एलिमेंट को पकड़ा, सटल एलिमेंट को पकड़ा, उसके बाद और सटल गए। इंद्रियों के जो स्वामी हैं, जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग उपास्य, जिनको बोलते हैं अंतकरण। के बाद अंतकरण तो 4 थे, उसके बाद इनको उपासना कर रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं। ये सब भगवान विष्णु के अंश हैं।
सबके सब भगवान विष्णु के अंश हैं। तो 43rd श्लोक तक इन्होंने इन सब की स्तुति की है, 33 से 43। तो ये 10 श्लोक में इन्होंने ग्रॉस एलिमेंट्स और सटल एलिमेंट्स और उन सब के जो अधिष्ठता देवता हैं, जो प्रिसाइडिंग डीटीज हैं, उनकी भगवान विष्णु के जो अंश हैं सारे, उन सब के बारे में उन सबको नमन किया है। और 44th श्लोक से 52nd श्लोक तक यहां दर्शन और सेवा के विषय में बात की है कि भगवान के दर्शन कैसे हैं, भगवान कितने सुंदर लगते हैं। हमने पिछली क्लास में यहीं से हमने शुरू किया था। ये दर्शन और सेवा के श्लोक हैं। मैं मंगलाचरण पढ़कर इनको अब आज की क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को पवित्र कर लेने के बाद, यानी कि उन सब वासुदेव भगवान की आराधना करने के बाद, उन भगवान को बार बार नमन करने के बाद, यानी शुद्ध करने के बाद, अब वह वास्तविक भगवान की सुंदरता और उनकी सेवा के विषय में कहने वाले। तो मैं आपकी स्क्रीन पर ये श्लोक दिखा रहा हूं ताकि सब लोग प्रेम से सुन सकें, देख सकें। हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूं जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। अभी देखो, देखने की बात हो रही है। अब अभी से अपनी इंद्रियों को पवित्र करके अब आंख पे आ गए, अब देखना चाहते हैं। आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं का पूरा कर सकता है। भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन शाम मेघों के समान है। उनके शारीरिक अंग वर्षा जल के समान चमकीले हैं। दरअसल वे समस्त सौंदर्य के सारस्वस्व हैं। भगवान की 4 भुजाएं हैं, सुंदर मुख है और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य हैं। उनकी नाक उन्नत है, उनकी हंसी मोहने वाली है, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान सुंदर और आभूषणों से सुसज्जित है। भगवान अपनी मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं। हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए केशर रज के समान प्रतीत होता है। उनके झलमलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकण, वनमाला, नुपुर, करधनी तथा शरीर के अन्य आभूषण शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्षस्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। अब सोचिए कैसे देख रहे हैं भगवान को, जैसे
जैसे देख रहे हो और वैसे वर्णन कर रहे हैं। इतना डिटेल वर्णन कहां मिलेगा आपको? बिना देखे ऐसा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अपने हृदय में भगवान को निरंतर स्मरण करते हुए प्रचेतास के बीच में बैठ के उन सबको भगवान की सुंदरता के विषय में बता रहे हैं। तो ये 44 से 52 श्लोक तक केवल भगवान का सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। भगवान के कंधे सिंह के समान है, इन पर मालाएं, हार एवं घुंघराले बाल पड़े हैं जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं। इनके साथ ही साथ कौस्तभ मणि की सुंदरता है और भगवान के शाम वक्ष स्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं जो लक्ष्मी के प्रतीक है। इन स्वर्ण रेखाओं की चमचमाहट स्वर्ण कसौटी पर बनी स्वर्ण लकीरों से कहीं अधिक सुंदर है। दरअसल ऐसा सौंदर्य सुवर्ण कसौटी को मात करने वाला है। तो भगवान की सुंदरता का बड़ा अद्भुत वर्णन कर रहे हैं शिव जी। भगवान का पेट त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका उदर वट वृक्ष के पत्ते के समान जान पड़ता है। और जब वह श्वास प्रश्वास लेते हैं तो इन सब सलबटों का हिलना जुलना अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाना चाहता। तो कितने अंग प्रत्यंग की कितनी खूबसूरत व्याख्या कर रहे हैं शिव जी। वाह। भगवान की कटी का अधोभाग श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका है। उसमें सुनहरी जरीदार करधनी है। उनके एक समान चरण कमल, पिंडलियां, जांघें तथा घुटने अनुपम सुंदर हैं। निसंदेह भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। तो देखिए पहले श्लोक में 32वें श्लोक में उन्होंने वक्ष स्थल है ना, भुजाओं के बारे में बात की है, सिंह के जैसा लगता है। फिर उनकी छाती के बारे में बात की है, कौस्तभ मणि। फिर नाभि, अभी नीचे है ना जांग, पिंडलियां, घुटने। तो कैसे ऊपर से नीचे की तरफ पूरे शरीर का वर्णन कर रहे हैं शिव जी। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल, अब चरण कमल तक आ गए। आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं मानो शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए दो दल हों। दरअसल आपके चरण कमलों के नाखूनों से इतना तेज निकलता है कि वह बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है। हे स्वामी, मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखलाएं जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे भगवान, आप सबों के परम गुरु हैं, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा ज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिव जी ने इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का प्रमाणिक रूप से वर्णन किया है। अब वे भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहते हैं। जब कोई भक्त भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता है तो वह अपना ध्यान सबसे पहले भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करता है। श्रीमद् भागवतम को भगवान की दिव्य वाणी माना जाता है और इसके 12 स्कंद भगवान के दिव्य रूप के अनुसार विभाजित हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले 2 स्कंद भगवान के चरण हैं। अतः शिव जी ने सुझाया है कि यदि कोई गहन भाव से श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहता है तो उसे पहले प्रथम तथा द्वितीय स्कंद पढ़ने चाहिए। तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया कि अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम वास्तविकता में पढ़ना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि उसको सीधा 10वें पे 12वें स्कंद पे आ जाना चाहिए। नहीं, भगवान का पहला और दूसरा स्कंद जो भगवान के चरण हैं वहीं से शुरू करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों की सुंदरता की उपमा
शरदकालीन कमल दलों से दी गई है। प्रकृति का नियम है कि शरद ऋतु में नदियों तथा सरोवरों का गंदा जल निर्मल हो जाता है। उस समय उसमें खिलने वाले कमल अत्यंत चमकीले एवं सुंदर लगते हैं। कमल पुष्प की तुलना भगवान के चरणों से की गई है और कमल दलों की तुलना भगवान के पांव के नाखूनों से की गई है। भगवान के चरणों के नाखून अत्यंत चमकीले हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। आनंद चिन्मय रसदुज्ज्वल विग्रहस्य, भगवान के दिव्य शरीर का अंग प्रत्यंग आनंद चिन्मय और उज्ज्वल है। इस तरह प्रत्येक अंग निरंतर उज्ज्वल रहता है, लाइट निकलती है उसमें से, है ना, शरीर में से लाइट निकलती है। ऐसा है भगवान का तेज, और उस तेज को लोग ब्रह्म ज्योति कह देते हैं। एक्चुअली में वो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज ही है। कुछ लोग सिर्फ तेज में ही जाना चाहते हैं। नहीं रे बाबा, हमें तो भगवान स्वयं चाहिए। जिस प्रकार धूप से संसार का अंधकार भाग जाता है, उसी तरह भगवान के शरीर का तेज बद्ध जीव के अंतकरण के अंधकार को दूर कर देता है। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी दिव्य विज्ञान को समझना चाहता है तथा भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह पहले श्रीमद् भागवतम के प्रथम तथा द्वितीय स्कंदों को पढ़कर भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने का यत्न करे। पहला स्कंद और दूसरा स्कंद पढ़े। भगवान के चरण कमलों का दर्शन होने से अंतकरण से सभी प्रकार के संदेह तथा भय दूर हो जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को निर्भय होना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि, भय तो भौतिकता में निमग्न होने का प्रतिफल है। श्रीमद् भागवत में यह भी कहा गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यात्, भय तो देहात्म बुद्धि से उपजता है। जब तक मनुष्य सोचता है कि वह शरीर है, तब तक वह डरता है, और जो ही वह इस भौतिक बोझ से मुक्त हो जाता है, वह तुरंत ब्रह्मभूत अर्थात स्वरूप सिद्ध होकर निर्भय हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, निर्भय हुए बिना प्रसन्न नहीं रहा जा सकता। इस संसार में लोग डरते हैं, क्योंकि डरते हैं इसलिए ना रिश्ता बना पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं संसार में आगे। भविष्य का भय है, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। लेकिन भक्त वो निर्भय होता है, उसे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है उसको। उसको मालूम है सब कृष्ण कंट्रोल करते हैं। भगवत भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न रहता है। जब तक मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न नहीं रहता, वह भगवत विज्ञान को समझ नहीं पाता। भगवतत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, यह श्लोक उनके लिए है जो इस संसार के भय से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार मुक्त होकर ही भगवान के दिव्य रूप को समझा जा सकता है। तो अगर कोई मुक्ति नहीं होगा, क्या समझेगा भगवान को? मुक्त मतलब चीजों से हटना, लेकिन आदमी तो चीजों में लिपटा हुआ है। मेरा, मैं और मेरे के प्रयास में वो जीवन बिताता है। कहा गया है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम भगवान परम गुरु हैं, और परमेश्वर का प्रमाणिक प्रतिनिधि भी गुरु होता है। भगवान अपने चरण कमलों के नाखूनों के तेज से भक्त को भीतर से प्रकाशित करते हैं, और उनका प्रतिनिधि गुरु बाहर से करता है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने तथा सदा गुरु के उपदेश ग्रहण करने से ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति तथा वैदिक ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो भगवान अंदर से प्रेरणा देंगे और बाहर से गुरु आज्ञा देंगे, और गुरु का उपदेश ग्रहण करने से आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है। ये उन लोगों के लिए जिनको आध्यात्मिक प्रगति करनी है। जिनको आध्यात्मिक प्रगति करनी नहीं है, उनके लिए ये श्लोक नहीं है, उनके लिए शास्त्र भी नहीं है। उनका तो आध्यात्मिकता पे विश्वास ही नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब कहने की बातें हैं, किताबें हैं, किताबों में लिखा होगा, ये होगा, वो संदेह करता है व्यक्ति, वो हमेशा नाखुश रहेगा। जिसको शास्त्र पे संदेह है, वो व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता।
जिसको इस्कॉन की पद्धति पे विश्वास नहीं है वो कभी खुश नहीं हो सकता। जिसको अपने गुरु पे विश्वास नहीं है वो कभी खुश नहीं रह सकता, रोता रहेगा जिंदगी भर। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, इस प्रकार लिखा गया। इस प्रकार वेदों का मत है कि भगवान के चरण कमलों में तथा गुरु में अटल श्रद्धा होने पर वास्तविक वैदिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जिसकी गुरु के चरणों में श्रद्धा ही नहीं है वो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा? नहीं कर पाएगा, किसी दिन पछताएगा। इसलिए व्यक्ति को शास्त्रों का बहुत गहरा अपने जीवन में छाप डालनी चाहिए, उसे संलग्न होना चाहिए शास्त्रों में। शास्त्रों में ज्ञान दिया है। शिव जी कह रहे हैं, देखिए वो भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, हमसे माला नहीं होती। माला लगता बहुत मुश्किल काम है, प्रभु जी मैं क्यों करूं माला। कभी कभी मन में विचार आता है क्यों करनी है भक्ति। सोचो कितना भयंकर कल्मश हृदय में बैठा है। उसको लगता है कि वो भगवान के बिना जी लेगा, उसको लगता है वो भागवतम के बिना जी लेगा। सो संसार में इतने लोग खुश हैं, संसार में इतने लोग जी रहे हैं, क्या भक्ति करके ही जिएंगे क्या? इतना भी पता नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है, इतना भी पता नहीं है। बड़े मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है, इसको वेस्ट नहीं करना। इतने मुश्किल से ऐसे भक्तों का संग मिला है जो ठोक सकते हैं, हमें डांट सकते हैं, बता सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, सही मार्ग दिखा सकते हैं। इस पे सोचिए। तो शास्त्रों का मत है कि भगवान के चरण कमलों में तथा गुरु में अटल श्रद्धा होने पर, अटल मतलब जो टले नहीं, मतलब कोई एपिसोड हुआ तो श्रद्धा ही गायब हो जाती है हमारी। तो हल्का सा कुछ हुआ हम उन्हीं पे डाउट करने लगते हैं। कमाल है। अटल श्रद्धा होनी चाहिए। अभी हम सब भक्ति में बच्चे हैं, सच्ची बात है, मैं भी। बहुत परीक्षाएं होनी है। परीक्षाओं में अगर हमारी श्रद्धा नहीं होगी, इसका सहारा लेंगे? उस समय ये शास्त्र और गुरु का आदेश हमें बचा के ले जाएगा, और कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई भी नहीं। लेकिन अहंकारी व्यक्ति कहता है कि देख लूंगा मैं। समय ने बहुत लोगों को नष्ट कर दिया। रावण जैसा ब्राह्मण का पुत्र, सारा वेद सारे पाठ सब में निपुण, जब सीता मां को उठाने आया था क्या चातुरता से बोला था, बहुत चतुराई से। ब्राह्मण है ना, सारे वेद पता है, सब कुछ पता है। सीता को बोलता है कविता के थ्रू, पांडित्य के थ्रू, सीता को कहता है कि मेरे को भूख लगी है, भोजन दीजिए। क्या तुम्हें अतिथि का सत्कार करना भी नहीं आता सीता? क्या तुम्हें सत्कार करना भी? इतना सुंदर भाषण लिखा गया है, इतना राइम में लिखा गया है कि कोई भी सुन के उसके पंडित्य को, उसकी स्किल को देख के मोहित हो जाएगा। लेकिन ये जो अहंकार है ये आदमी को ले डूबता है। और अहंकार काटने का एक ही तरीका है, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए।
यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने में की धुन में हैं और भय से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। शिव जी बोल रहे हैं, हे भगवान, स्वर्ग का राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। इस प्रकार जो आपने को आपसे अभिन्न मानते हैं, उनके भी एकमात्र लक्ष्य आप ही हैं, किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है, जबकि भक्त सरलता से आपको प्राप्त कर लेता है। तो कहा गया कि जो डिवोटी है वो बड़ी सरलता से आपको प्राप्त कर लेगा, और जो निर्विशेषवादी है, जो हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, पॉलिथिस्ट है या बहुत सारे, उसको भी क्लैरिटी नहीं है, निराकार है, वो समझता है भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निर्गुण है, इत्यादि इत्यादि, वो आपको बहुत कठिन, वो तो प्राप्त कैसे ही करेंगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन शिव जी यहां पर हमें राय दे रहे हैं कि लेकिन जो व्यक्ति आपके प्रति भक्ति, भक्ति क्या है, सब किस प्रकार भगवान को प्राप्त करेगा भक्ति से? पहले श्रद्धा होगी, बताया शिव जी ने, अटल श्रद्धा, गुरु में और भगवान में अटल श्रद्धा। कैसे आएगी? जब शास्त्र पढ़ेंगे। बुद्धि शार्प नहीं होगी, ऐसा लगेगा हमें सब पता है। मैं आपको बताता हूं, मेरे अहंकार रोज टूटता है। मैं जब जब प्रभुपाद की किताब निकालता हूं, आगे पढ़ना लगता हूं, मुझे लगता है ओ माय गॉड, मैं कब स्टार्ट करूंगा भक्ति? इतनी फाइन है, परत से परत हटाए जा रहे हैं प्रभुपाद जी। तो मैं कई बार सोचता हूं उन लोगों का क्या होगा जो पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं। बहुत मुश्किल है, वो किसी दिन भयंकर फंस सकते हैं। हम भी फंस सकते हैं, इतना पढ़ने के बाद भी फंस सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। माया जिस दिन चाहेगी ऐसे उठा के ले जाएगी, ऐसे। हम तो बच के रहें बस किसी तरीके से। और उनका क्या कहना जो भक्ति में है ही नहीं, जो माला ही नहीं करते, उनका क्या कहा जाए जिन्होंने शरणागति स्वीकार नहीं करी है? माला छूटती रहती है, माला ही नहीं होती, होती है तो माला नहीं होती, काउंटिंग होती है बस। 16 माला डन, 16 माला फिनिश। अपने आप से पूछें कि हमने क्या 16 माला के लिए प्रण लिया था ये, या हम माला में टेस्ट लेंगे उसके लिए? माला करने बैठते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? जल्दी खत्म करनी है, या उद्देश्य होता है आज इतना टेस्ट लूंगा माला में, आज बहुत टेस्ट आने वाला है मुझे, आज मैं भगवान के सानिध्य प्राप्त करूंगा, आज ही बहुत स्वाद लेके माला करूंगा, स्वाद लेके। यहाँ इतने रजोगुण में माला करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। हो गई 16 माला खत्म। टेस्ट कैसे आएगा? टेस्ट शास्त्र बताते हैं, बिना हेयरिंग रीडिंग का जल डाले कोई भी व्यक्ति संसार में, एक भी एक्सेप्शन नहीं है जो ठीक से माला कर सकता। नॉट पॉसिबल। शास्त्र गलत नहीं हो सकते। एक दिन माला मैकेनिकल हो जाएगी। और ये सारे स्टेजेस लिखी हैं भाई, मैं क्या बताऊं। टेस्ट लीजिए माला में, आनंद लीजिए। भगवान का नाम लेने में बहुत आनंद है, बहुत, मतलब बहुत। हमें आ नहीं रहा अभी। क्यों? क्योंकि हम वैष्णव अपराध करते हैं।
हमें नाम के प्रति भी श्रद्धा नहीं है, हमें शास्त्र के प्रति भी श्रद्धा नहीं है, हमें गुरु के प्रति भी श्रद्धा नहीं है, हमें वैष्णवों में भी दोष दिखते हैं। अपनी तरफ देखते ही नहीं, सारे संसार में दोष है। लेकिन शिव जी एकदम बोल्ड कर रहे हैं हमको, क्या बात है, धन्य है शिव जी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं। भगवान की खूबसूरती से वर्णन करते हुए, उनकी सुंदरता, फिर उनकी छाती, फिर उनकी नेवल, फिर उनकी लोअर बॉडी, फिर उनके चरण, और फिर बता रहे हैं अभी सर्वश्रेष्ठ चीज भक्ति है। एंड में कहां ले आए कि भक्त सरलता से आपको प्राप्त कर सकता है। वेदेशु दुर्लभ विदुर्लभ आत्मभक्त, तो वेदों में दुर्लभ है लेकिन अपने भक्त के लिए अदुर्लभ है, सुलभ है, यानी कि तुरंत प्राप्त कर लेता है भक्त। भक्त मतलब श्रद्धा है जिसके अंदर। भक्त हम अभिजानाति यावान्यस्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदांतरम। जो भगवान का जो स्वरूप है उसको केवल भक्ति से जाना जा सकता है, और जब मनुष्य ऐसी भक्ति में भगवान की पूर्ण चेतना में स्थित हो जाता है तो ईश्वर के धाम में प्रवेश कर सकता है। सोचो, तो भगवान यहां पे भोलेनाथ 54 से 59 श्लोक तक 6 श्लोकों में केवल भक्ति के विषय में बता रहे हैं। तो पहले अंतकरण में चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 4 को पवित्र किया उन्होंने। फिर आंखें, नाक, कान, सारे सेंस ऑर्गन्स के विषय में और उनके अधिष्ठता देवता विष्णु के जो अवतार, उन सब के को प्रणाम किया। फिर भगवान की सुंदरता और भगवान के सर्विंग एटीट्यूड के ऊपर आए कि हम कैसे उन्हें सर्व करें। उसके बाद अब भक्ति में, यानी कि सर्विंग में से ही आता है ये, अब भक्ति के विषय में बता रहे हैं 6 श्लोकों में। तो मैं शेयर कर रहा हूं, ध्यान से पढ़िए सब। हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, किंतु आप हैं कि एक मात्र काल आप जो सारे संसार को मार सकता है, आपके निकट तक नहीं आ पाता, ऐसा बोल रहे हैं। हाउ ब्यूटिफुल। भगवान गीता में बोलते हैं 10वें अध्याय में, मृत्यु सर्वहर्ष चाहम, और ये भी बोलते हैं कालो अस्मि, मैं ही काल हूं और मैं सबको निगलने वाला काल हूं, सबको निगल जाता हूं, सब समाप्त हो जाते हैं एक दिन। मृत्यु के समय आपसे आपकी सारी चीजें छीन ली जाएंगी, सारी चीजें छीन ली जाएंगी। जब अगर कोई शरणागत हो गया भगवान से, वो स्वतः ही अनासक्त हो जाता है। लेकिन जिसने प्रैक्टिस ही नहीं किया है उसको बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। इसलिए कोई अगर शरणागत डिवोटी है उसको कोई चिंता नहीं है, बिकॉज ही इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। लेकिन जो मास्टर मेंटेलिटी है, इस संसार के सारे लोग मास्टर मेंटेलिटी के लोग हैं, प्रभुत्व जमाना चाहते हैं वो हर चीज पर। वास्तविकता ये है, आजमा लें, कुछ नहीं होने वाला। जगह जगह ठोकर खाते हैं, थोड़े दिन के लिए लोग उनको इज्जत तो देते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन वो इज्जत बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पाते। अहंकार में कोई सोच ले, कितने दिन, और चाहे वो इस पूरे संसार को जीत भी ले, सिकंदर की तरह जीत भी ले, हिटलर की तरह जीत भी ले, किसी की तरह, अंततः क्या होगा। प्रभुपाद जी जब पेरिस में गए तो पेरिस में एक बड़ी कहावत चलती थी
फ्रांस इज नेपोलियन, नेपोलियन इज फ्रांस। तो प्रभुपाद फ्रांस में थे, प्रभुपाद ने बोला दिस इज फ्रांस बट वेयर इज नेपोलियन। आज सुबह मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी कह रहे थे नेपोलियन के विषय में, और वो लेक्चर फ्रांस का ही था। तो प्रभुपाद जी बोले आपके शहर में जगह जगह नेपोलियन की मूर्तियां बनी हैं, किस लिए बनाई? आप बहुत उन्हें इज्जत करते हो इसलिए बनाई। तो कुछ लोग बोले यस 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 यस। बोले आज उनमें कबूतर बीट करते हैं, कबूतर वहां महाप्रसाद दे रहे हैं अपना उन सारी मूर्तियों पर। क्या पूजा हो रही है नेपोलियन की? वो केवल कबूतरों के रहने की जगह बन गई है। क्या ये इज्जत है? कबूतर वहां अपना मल त्याग करते हैं, क्या इज्जत है? वो नेपोलियन ने अपनी स्किल से बहुत कुछ कमाना चाहा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इस संसार के लोग चाहते हैं उनकी 10 लाख की नौकरी लग जाए, 50 लाख की नौकरी लग जाए, 2 करोड़ की नौकरी लग जाए, 50 करोड़। करेंगे क्या? डिप्रेशन के शिकार होंगे। इस संसार में सबसे बड़ी बीमारी जो आ रही है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिससे परेशान है अगले 10 साल में, वो है लोनलीनेस। इसके बारे में चर्चा की गई थी थोड़े दिन पहले। लोनलीनेस, अकेलापन। सबके बीच में क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि ईगो बहुत हाई है। अकेले क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि अकेले रह नहीं सकते। अकेलापन बहुत बड़ी बीमारी है। 70 लाख की सैलरी तो हो जाती है, मैनेजर्स बन जाते हैं, सीईओज बन जाते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्ट डिजाइनर्स बन जाते हैं, हाई हाई प्रोफाइल सीईओज बन जाते हैं, लेकिन होता क्या है? नींद की गोली खा के सोना पड़ता है, चैन से सो। और भक्त, हमारे भक्त हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक गुणाकेश हुए हुए हैं कई तो। ना नींद है, ना चैन है, ना कुछ है। रात को एक बार बस, रात को क्या, इनको कहीं बैठा भी दो, ये बैठे बैठे सो सकते हैं। तो स्लीप कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस की जगह स्लीप कॉन्शियस हो गए इतने तो। क्यों? सोने को मिलता ही नहीं है। दे प्रेफर नॉट टू स्लीप। सेवा है तो जान लगा देते हैं सेवा में। भगवान की सेवा है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है संसार में अपने लिए भी लोग जान लगाते हैं, ऐसा नहीं है अपने लिए जान, बहुत जान लगाते हैं अपने लिए। भगवान के लिए जान लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर उनके पीछे अपना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, अपना कोई मूड नहीं है, अपनी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, अपना कोई धन नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई पर्सनल मोटिव है तो जान लगाता है व्यक्ति, लेकिन भक्त बिना पर्सनल मोटिव के जान लगा रहे हैं। जय निवास प्रभु क्या मिल रहा था उनको? आप सोचिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज। अगर आप गुण देखना चाहो तो हजारों गुण हैं, दोष तो इंसान भगवान में भी निकाल देता है। दोष का क्या है? लेकिन आपकी वाणी से, आपके तर्कों से, आपके वितर्कों से, आपकी बातों से दोष या प्रेम, ये दोनों प्रकट होते हैं। यहां एकदम क्लियर, भक्ति इज टॉप मोस्ट। शिव जी की बातों से क्या लग रहा है आपको? शिव जी क्या ईर्ष्या कर रहे हैं भगवान से? किसी बात से लग रहा है कि शिव जी भगवान से ईर्ष्यालु हैं? शिव जी उनके भक्तों को क्या बोल रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं अरे आप नहीं, मेरे भी भक्त वही हैं, महाजन हैं। महाजनों का क्या काम है? महाजनों का काम है भगवान से प्रेम करवाना, यही काम है। उसका काम है
शिव जी ने क्या किया, सबको बोला भगवान से मिलिए। भगवान ऐसा उनका सुंदर रूप है, ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं। दिस इज द कॉन्शियसनेस। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं, समय हो गया काफी, पर बड़ी सुंदर रुद्र गीता चल रही है। मुझे लगता है हम एक दो दिन अभी इस रुद्र गीता पे ही लेंगे। क्यों? क्योंकि 58 श्लोक से ये एसोसिएशन पे बोलने वाले हैं शिव जी। हम्म? और एब्जॉर्प्शन, डिवोटी की एब्जॉर्प्शन के विषय में बताएंगे। और फिर 60 से 66 श्लोक में भगवान और उनकी सृष्टि के विषय में जानकारी देंगे। तो शिव जी ने अपने कुछ ही श्लोकों में बहुत डिटेल वर्णन किया है। अभी मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। लेकिन शिव जी हमें झंझोड़ रहे हैं, अपने अपने मतलब की चीज निकाल लो अच्छा बनने के लिए। जो व्यक्ति अपने मन से लड़ सकता है वो जीत सकता है इस संसार में, वो जीत सकता है इस संसार में। जो जितना विनम्र है, आज सुबह हम पढ़ रहे थे चैतन्य भागवत में, जिसने शरणागति दिखाई वो ही जीता। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे थे, भगवान हार गए, भले ही तर्क जीत गए हों, लेकिन मुरारी गुप्त शरणागत हो गया, भगवान को ही जीत लिया। क्या बात है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आपसे मुलाकात होगी कल। हरे कृष्ण।